बोलिए सर। सर आपका माइक म्यूट पे। लास्ट वीक मंडे को हमने 2 स्टॉक रेकमेंड नया अपडेट किया था। एक का नाम है सर प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अब उसको खोलिए और देखिए क्या हुआ है सर। मैंने वो प्रीमियर पी से स्टार्ट होगा, प्रीमियर एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोजन हो गया। तरह से रिटर्न दे रहा है सर। हमने 1800 में बात की थी, 1800 1900 में। अभी 2400 चल रहा है 7 दिन के अंदर। मार्केट में क्या हो रहा है आई डोंट नो। क्या हमारा स्टॉक चल रहा है, इंडिया न्यूज के स्टॉक चल रहा है? यस, मैं तो यही बोल सकता हूँ जो इंडिया न्यूज में अगर जो कोई दर्शक लास्ट मंडे को देखा होगा तो उन्होंने प्रीमियर एक्सप्लोसिव में जबरदस्त पैसा बनाया है, राइट। लास्ट वीक में एक और स्टॉक सर हमने दिया था 410 रुपए 15 रुपए में, जिसका नाम था एक्साइड इंडस्ट्री। 470 जाके सर 440 अभी चल रहा है, मतलब अभी भी 10% का रिटर्न 7 दिन के अंदर है। जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे कितना करेक्ट हुआ है हमने देखा है। और हमें 450 रुपए का भाव अभी भी दिख रहा है एक्साइड इंडस्ट्री में, जो मंडे से लेके अभी तक में 10% का रिटर्न है। दोनों स्टॉक अभी भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, यस लेना चाहिए। प्रीमियर एक्सप्लोसिव का मैं 2400 का टारगेट था, अब उसको रिवाइज कर, वो 1 महीने का टारगेट था बट 7 दिन में आ गया, तो वो हमने उसको रिवाइज करके उसका नया टारगेट 2600 का कर रहे हैं। 2600 रखिए उसका टारगेट और अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखिए। एक्साइड इंडस्ट्री में नया टारगेट हम 500 कर रहे हैं, 470 का था उसका हम 500 कर रहे हैं अभी। और स्टॉप लॉस 420 415 के करीब आप लगा सकते हैं। ये तो था लास्ट वीक का अपडेट सर। उसका साथ उसके पहले वीक में सर एक स्टॉक दिया था हमने सिल्चर इंडस्ट्री, सिल्चर टेक्नोलॉजी। 3800 रुपए में सर ये स्टॉक दिया था सिल्चर, एक वीक पहले ही, मतलब 15 दिन पहले। आप देखिए 15 दिन में क्या रिटर्न आया सर। 3800 रुपए का 6000 रुपए चल रहा है सर। अब नया एंट्री तो नहीं बोलूंगा इस स्टॉक पे, बीएससी का स्टॉक है, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में है। हमारा 2 स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है, तीसरा स्टॉक हम इसमें ऐड कर रहे हैं सिल्चर इंडस्ट्री। सर 70% का रिटर्न 15 दिन के अंदर इंडिया न्यूज में। बाकी मुझे नहीं पता कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आपको ये देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा रहा है। और ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ लास्ट 2-3 महीना 4 महीने से। मैं कई बार कई रिकमेंडेशन किया है। सिल्चर में अब लेने का तो नहीं है, बट जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। 5600 5700 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें स्टॉक को। जबरदस्त मूवमेंट है, मुझे लगता है ये 7000 के करीब जा रहा है। उसके बाद भी हम रिवाइज करेंगे, बट नया एंट्री थोड़ा सा हाई रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो अगर आपको एक 100 रुपए लगाना है, हो सकता है 50 रुपए 60 रुपए लगा सकते हो, पर पूरा 100 रुपए अभी ना लगाएं, राइट। तो ये तो था सर। चौथा स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं सर बीबीएल, 4800 से हम बात कर रहे हैं। ऐसे हम 2500 रुपए से बात कर रहे हैं, मगर अभी की रिसेंटली बात करें तो 4800 में बात कर रहे हैं। 4800 से सर 7000 हो गया सर 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, सॉरी। भारत बिजली ये भी ट्रांसफार्मर और इलेक्ट रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर लगाने की बिजनेस में कई बार समझाया है। और 7000 का टारगेट था वो आ चुका है, तो अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो 7700 का टारगेट सर इसमें लेके चलिए। ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ गुना हो चुका है ये शेयर 2500 रुपए से 7000 रुपए ऑलरेडी चल रहा है। 7700 का टारगेट लेके चलिए और 6400 6300 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इसमें स्टॉप लॉस में बड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम इसमें बड़ा मोमेंटम खेल रहे हैं। यहाँ पर हम ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे 3 दिन 4 दिन 10 दिन के हिसाब से। ये हम बड़ा गेम खेल रहे हैं, बड़ा मोटा बनाने के लिए खेल रहे हैं। और डिस्क्लेमर है सर, जो जो शेयर की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ शेयर मेरे या मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो पर्सनल बायस है। तो प्लीज आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए या एडवाइजर से जरूर पूछेगा, आपके पर्सनल एडवाइजर से, लेने या बेचने से पहले कोई भी चीज। सर चौथा स्टॉक है वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर। हम 3000 में बात किए, 5000 में बात किए, 6000 में बात किए, लास्ट 1-1.5 महीना पहले 7000 में बात किए, आज बात कर रहे हैं 10500 में से। वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर 10,500 है सर, कंटिन्यूअस ये भी भाग रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी भी बहुत जान बाकी है। ये स्टॉक 13,000 14,000 जाने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब यहाँ से 30 से 40% का रिटर्न आपको अप मूव में और भी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 9,000 9,400 500 में, मतलब 1000 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा।
और अब 10,000 का शेयर कितने लोग ले सकते हैं वो बोलना मुश्किल है। हमने तो सर 2,000, 2,500, 3,000 से बात करना स्टार्ट किया है, बट अब 3 गुना हो चुका है। 10,000 का भाव में कितना ले सकते हैं आई डोंट नो, बट जो अगर लेना चाहें अभी भी ले सकते हैं इस स्टॉक को भी। ये तो सर सारे अपडेट थे, और अपडेट में क्या करना है, रखना है नहीं रखना है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। आज एक शेयर की बात कर रहे हैं सर, उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में, HDFC के मर्जर के बाद ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है हाउसिंग फाइनेंस में। अब मुझे लगता है रेट कट का साइकिल चालू होने वाला है बहुत जल्दी, मे बी जून में, मे बी जुलाई अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होंगी। मेरा थीम 2-3 एक थीम चल रहा था, एक ट्रांसफॉर्मर, एक मेटल। अब हाउसिंग फाइनेंस में भी हम दे रहे हैं, मेटल में बात करेंगे इस कंपनी के बाद। हाउसिंग फाइनेंस में मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान रखें, 660-65 में ध्यान रखा जा सकता है। और मुझे लगता है 700, 700, 800 का टारगेट अब लेके चलिए 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्योंकि रेट साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम फ्रेम मैं 3 महीने से 6 महीने रख रहा हूँ, बट इस थीम में आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं कोशिश यही करता हूँ प्रीएम्प्ट करके हमेशा थीम लाता हूँ आप लोगों के लिए, वो चलता भी रहे, चांसेस भगवान के दया है जब वो चलता भी है प्रीएम्प्ट में हमारे, एंड वो अच्छी बात है। LIC हाउसिंग फाइनेंस उस थीम में एक है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 580, 570 का, अभी के लिए 770 का टारगेट। जी, तो ये है कुछ एंड जो एक्स्ट्रा। सर जी, लास्ट 2 वीक में हमने मेटल सेक्टर की बात की थी, 2 वीक पहले, जब मुझे लगता है मेटल सेक्टर घूम रहा है। सब देखिए हिंद कॉपर, किसी ने अगर सुन के देखा होगा तो अब देखो किस तरह से रिटर्न हिंद कॉपर ने जनरेट करके दिया लास्ट 2-3 वीक में। 260-70 का शेयर 380 है। आप देखिए नेशनल एल्युमिनियम 140 का शेयर 190 हो चुका है आज। दोनों शेयर लेने का है। मैंने बोला था स्टील सेक्टर से अवॉइड करेंगे, टाटा स्टील वो सब अवॉइड करना है। जो प्रीसियस मेटल है जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, उसमें ध्यान रखना है। साथ में रशिया का भी मैंने लास्ट वीक में जिक्र किया था, रशिया में वापिस सैंक्शन लगा है, लास्ट वीक मैंने ये जिक्र भी किया था। उसकी वजह से इसमें और ज्यादा मूवमेंट आएंगे, और वो आप देखो मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, 186, 190 तक जाके आया है। दोनों स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। हिंद कॉपर मुझे लगता है 440, 450 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है, और नेशनल एल्युमिनियम 210, 215 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है सर। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया है, क्योंकि मैं थीम बेस्ड मेनली ट्रेड करता हूँ। और जो एक दर्शक पूछ रहे थे न्यूज बेस्ड कैसे मालूम चलता है, तो हमें न्यूज खाली जानना नहीं होता, उसको एनालाइज करके क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जैसे एक न्यूज हम बात कर रहे हैं, हो सकता चांसेस बहुत ज्यादा है रेट कट होगा, तो रेट कट होगा तो कौन सा शेयर को फायदा होगा, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और उसमें ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ में रियल एस्टेट बूम भी चल रहा है, तो और ज्यादा घर खरीदने के चांसेस बढ़ेंगे, फाइनेंस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, उस वजह से हमने हाउसिंग फाइनेंस को लिया है। जी सर। जी, तो ये बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी भी समझ ली है लोकेश जी की। और आगे चलते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी दर्शकों का, नए दर्शकों का भी जो भी हमारे साथ में आए हैं, और साथ ही साथ स्वागत है एक और एनालिस्ट का जो हमारे साथ में अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ में।